फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको ये हैवी साइज़ कुर्ता है और इसकी कटिंग और स्टिचिंग हम आपको बताएंगे। तो थोड़ा इसमें हम जो फिटिंग के निशान लगाते हैं थोड़ा अधिक तरीके से इसमें लगाएंगे, क्योंकि जो हैवी साइज में उसमें चेस्ट का जब हम निशान लगाते हैं तो जो हमारी बगल होती है, कांच होती है, आर्मपिट होती है, उस पर हम थोड़ा कम निशान लगाते हैं और जो हमारी धीरे धीरे कमर का साइज हो जाता है वहाँ पर हम उसकी गोलाई देते हैं। तो हम नॉर्मल हम निशान नहीं लगाएंगे, इसमें थोड़ा हट कर निशान लगाएंगे, तब इसकी हैवी साइज में फिटिंग बहुत अच्छी आती है। तो देखिए, जो इसका नाप है वो इसमें तीरा हमें 13 है और उसका हाफ 6.5 पर हम निशान लगाएंगे। लंबाई हमारी इसमें 40 है तो उसमें हम +4 करेंगे तो 44 पर लेना होगा कपड़ा हमें। और जो छाती है, चेस्ट है, वो 50 है, उसका हाफ हुआ 25। और जो निशान है हम 1/4 पर सभी निशान लगेंगे तो 12.5 पर निशान लगाएंगे। कमर इसमें हमारी 52 है, 52 है, और उसका हाफ हुआ 26, 26, और उसका भी हाफ हुआ 1/4 हुआ 13 यानी 13 इंच। और हिप हमारी इसमें 58 है, उसका हाफ हुआ 29, 29, और उसका भी हाफ हुआ 14.5। चाक 18 इंच के हैं और पल्ला भी हमारा 29 यानी 29 इंच का है। गले की चौड़ाई इसमें हमें 5 इंच की रखनी है, और आगे का गला हमें 7.5 इंच का रखना है, और पीछे का गला भी हमारे 7.5 इंच का तैयार रखना है। बाजू की लंबाई 6 इंच है और जो उसकी बाजू की मोरी है वो 7.5 इंच की है। तो चलिए इसकी कटिंग कैसे करते हैं और निशान हमें कैसे लगाने हैं तो हम इसको बताएंगे। तो सबसे पहले हम कपड़े को डबल कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें इसको इस तरीके से लेकर इसको फोल्ड करेंगे। ये हमने सिंगल कपड़ा रखा हुआ है और ये किनारे की साइड है, इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो देखिए, इसको हमने इस तरीके से फोल्ड कर दिया है। तो जो हमारी इसमें हिप है वो 58 है, उसका हाफ हुआ 29। तो जितने कई बार ऐसा होता है हमारी हिप ज़्यादा होती है और कई बार ऐसा होता है हमारा पल्ला ज़्यादा होता है। तो जो भी चीज़ हमारी ज़्यादा होती है उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें फोल्ड करते हैं। तो अब इसमें हमारी दोनों चीज़ें हिप और पल्ला बराबर है, तो उसका हमें इसका 1/4 हुआ 14.5। 14.5 इंच में हम 2 प्लस करेंगे तो ये हुआ हमारे 16.5। तो 16.5 हमें इस तरीके से करके ये कपड़ा हमें 16.5 इंच का लेना है। लेकिन कई बार ऐसा डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हम इसको रखना पड़ता है। तो इसमें हमारा सेंटर इसका डिज़ाइन का हमने इसमें ये रखा हुआ है, तो ये थोड़ा सा हमारा एक्स्ट्रा है, लेकिन निशान हम 16.5 पर ही लगाएंगे। इस तरह से करके 16.5 पर हम निशान लगाएंगे। तो देखिए, ये हमने निशान लगाए हुए हैं। तो ये हमने डिजाइन के अनुसार इसको 16.5 में हमने फोल्ड करना था। यदि आपका कपड़ा प्लेन है, उसमें कोई इस तरह का डिजाइन नहीं है, तो उसको आप सीधे ही आप जो भी आपकी हिप या पल्ला उसमें 2 प्लस करिए सीधे, और उस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करिए। इसमें हमने 14.5 में 2 प्लस किए तो यह 16.5 हुआ, तो 16.5 इंच में हमने इसको इस तरीके से रखा है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर तीरे का निशान लगाएंगे। 6.5 इंच हमें तीरे का निशान लगाना है। 13 है हमारा तीरा, तो उसका हाफ हुआ 6.5। तो यहाँ पर हम सीधा 6.5 पर एक निशान लगाएंगे। तो ऊपर जो हमारा ऊपर नीचे कपड़ा है ये सीधा हम इस तरह लाइन खींचेंगे तो ऊपर से हमारे कटिंग हो जाएगा। अब सीधा हम यहाँ से इसकी लंबाई हमें 40 इंच की रखनी है, तो इस तरह से हम देंगे। देखिए, हमारी लंबाई इसमें 40 इंच की है, तो हम 40.5 पर एक निशान लगाएंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा ऊपर तीरा की जब सिलाई करेंगे आगे पीछे के पीस जोड़ते हुए तो आधा इंच हमारा उसमें चला जाएगा। और 3.5 इंच हम इसमें नीचे फोल्ड के लिए रखेंगे, नीचे हमें पल्ला फोल्ड करना है। तो पहले 6.5 इंच का तीरा लिया हमने, उसके बाद हमने 40.5 पर ये निशान लगाया, और 3 इंच हमने ये नीचे इसको फोल्ड करने के लिए रखा है। तो 40 + 4 तो ये हुआ हमारा 44 इंच का। तो नीचे इतना कपड़ा हमें इसको फोल्ड करने के लिए चाहिए। और हमने इसको 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है हिप के अनुसार। 14.5 हमारी 1/4 हिप है, तो उसमें हमने 2 प्लस किया, तो ये हमने 14.5 इंच इसकी चौड़ाई रखी हुई है। अब जो आर्म होल का निशान है वो हम 7 इंच का लगाएंगे, 7 इंच पर। तो ये देखिए, हमने 7 इंच का आर्म होल दिया। अब जो हमें चेस्ट का निशान लगाना है वो हमें लगाना है इसके ऊपर। तो ये हम 12.5 पर निशान लगाएंगे। 50 का 1/4 हुआ 12.5। अब ऊपर की तरफ से नीचे हम 8.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे कमर का, 8.5 इंच पर, ये देखिए। और इसमें अब हम कमर का निशान हम 1/4 यानी 13 इंच पर एक कमर का निशान लगाएंगे, 13 इंच पर।
अब हमें नीचे की तरफ से इसमें चाक 18 इंच लंबे रखने हैं। तो जो हमारे तैयार हमने ये 40.5 का निशान लगाया, यहाँ से हम इसको यहाँ पर इस तरीके से 18 रखेंगे यहाँ पर, और जहाँ भी हमारा टेप अपन आ रहा है तो यहाँ पर हम एक निशान लगाएंगे। तो जहाँ पर हमने अपने चाक का निशान यहाँ तक लगाया है तो यहीं पर हमारा हिप का निशान लगेगा। तो हिप है हमारी 14.5, यानी 1/4 हमारा 14.5 है। तो 14.5 पर एक निशान लगाएंगे इस तरीके से। ये देखिए, ये 14.5 का हमारा निशान है। अब एक निशान हम यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे 3.5 इंच पर। ये देखिए, तो यहाँ पर हम इसकी थोड़ी फिटिंग अलग तरीके से देंगे। तो इस तरीके से हमें इसको थोड़ी गोलाई देनी है यहाँ पर। तो इस तरीके से थोड़ी गोलाई देते हुए हमें यहाँ पर कमर पर इस तरह से फिटिंग लानी है। इस तरह हमें गोलाई देनी है। ये आधा इंच की हमें गोलाई देनी है, आधा या पौना इंच की आप दे सकते हैं। तो ये देखिए, हमने आधे इंच से 1 पॉइंट हमारी थोड़ी अधिक है, और इस तरह हम गोलाई देंगे। इस तरह से आप गोलाई देंगे तो यहाँ झोल नहीं पड़ेगा। तो यदि हम इसको सीधा इस तरीके से देते तो यहाँ पर हमारा थोड़ा झोल आ जाता है इस जगह पर। और इस तरह की फिटिंग आप करेंगे तो कभी भी झोल नहीं आएगा और फिटिंग भी बहुत अच्छी आएगी। और उसके बाद हम यहाँ से 3.5 देख, ऊपर से 3.5 यहाँ, फिर ये हमने कमर का यहाँ से 8.5 इंच पर निशान लगाया। तो इसको इस तरह आगे की तरफ गोलाई देते हैं, और उसको हमें जो हमने कमर का निशान लगाया है 13 इंच पर, उसके साथ हम मिलाएंगे। फिर इस तरीके से करके आप अपना जो हिप का निशान है उसके साथ मिलाओ। तो ये सिर्फ जो ज़्यादा हेल्दी होते हैं उनके लिए फिटिंग है। कई बार ऐसा होता है पेट के पर भी, हमारे यहाँ पेट ज़्यादा मोटा होता है, तो उसको भी हम यहाँ पर इस तरह थोड़ा, जितनी हमने यहाँ गोलाई दी उसको यहाँ पर आप गोलाई दे दीजिए, तो आपकी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी उससे। लेकिन इसमें यहाँ पर हमें पेट ज़्यादा मोटा नहीं है, सिर्फ यहाँ पर हैवी है वो, तो यहाँ पर हम इसकी गोलाई दी है, तो यहाँ पर हम इसको सीधा इस तरीके से देंगे। तो देखिए, इसकी जो शेप है थोड़ी फिटिंग की अलग टाइप की है, और इसको हमने इस तरह से दिया है। हमें रखना है वो 14.5 पर हम निशान लगाएंगे। 29 इंच का है तो उसका हाफ हुआ 14.5, और ये हमने और 2 इंच हमने इस तरीके से इसको आगे रखा हुआ है फोल्ड करने के लिए, क्योंकि हमें चाक फोल्ड करनी है। और उसके बाद 2-2 इंच हमें इसको एक्स्ट्रा रखेंगे फिटिंग का आगे कपड़ा रखते हुए। तो यहाँ पर हमने 2 इंच पहले ही एक्स्ट्रा रखा हुआ है, और इसको भी हम इसी तरीके की शेप देंगे। ये देखिए, अब फ्रंट और बैक की हम कटिंग का निशान लगाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो हमारी फ्रंट की कटिंग होती है उसको भी हम नाप के हिसाब से ही करते हैं। तो इसमें हमारी 34 से 34 का हाफ हुआ 17, तो 17 का भी हाफ हुआ 8.5, और आधा इंच हमें सिलाई के लिए चाहिए कपड़ा। तो हम यहाँ पर निशान लगाएंगे और धीरे धीरे इसको इस तरीके से अपनी जो हमने फिटिंग का निशान लगाया है उसके साथ इस तरीके से मिला देंगे। तो यहाँ से हम इसको इस तरह से लेंगे और मिला देंगे। और जो पीछे के कुर्ते की हमें कटिंग करनी है वो हमारा 20 है, तो हम 10.5 पर इस तरह निशान लगाएंगे। तो 20 का हाफ हुआ 10, और 10 में आधा इंच हमने सिलाई का लिया हुआ है, तो ये हमने 10.5 लिया हुआ है। तो इसको भी हम इसी तरीके से शेप देते हुए लाएंगे। इस तरीके से आप इसको निशान को लगाएंगे तो आपका बैक और फ्रंट कटिंग भी टाइट या लूज़ नहीं रहेगी। और इस तरीके से फिटिंग के निशान लगाकर आपकी जो फिटिंग है बहुत अच्छी आएगी। तो ये देखिए, ये इस तरीके से हमने इसमें निशान सब लगा दिए हैं। अब सबसे पहले इसमें हमने इसकी तीरे का निशान लगाया 6.5 का। उसके बाद हमने जो हमारी तैयार लंबाई है तो हमने उसको 40.5 लिया है, क्योंकि आधा इंच हमारा, जब हम आगे पीछे के पीस जोड़ेंगे तो आधा इंच हमारा उसमें जाएगा, और नीचे फिर बचा हमारा 3.5, तो यानी 44 हमने इसको दिया हुआ है। तो ये नीचे हमारा फोल्ड के लिए हो जाएगा, क्योंकि हमें नीचे पतला फोल्ड करना है। उसके बाद हमने 7 इंच का हमने अपना इसका आर्महोल का निशान लगाया है। उसके बाद हमने अपना चेस्ट का निशान लगाया है 12.5 पर। उसके बाद हमने सबसे पहले हमने कमर का निशान लगाया, तो ऊपर से 8.5 इंच पर कमर का निशान लगाया, और कमर का ही निशान हमने इसमें 13 इंच का रखा हुआ है। उसके बाद हमें यहाँ पर चेस्ट में, क्योंकि हेल्दी है तो यहाँ पर हमने थोड़ा चेस्ट का निशान अलग किया, तो ऊपर से हमने इसको 3.5 इंच पर निशान लगाकर, और यहाँ पर हमने इसको आधा इंच या पौना इंच भी आप गोलाई दे सकते हैं। तो ये गोलाई देने के बाद इसकी यहाँ से फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। यदि आप इसको सीधा इस तरह लेते तो यहाँ पर झोल आ जाता है, तो इसको हमने यहाँ थोड़ा कम करते हुए और चेस्ट की जगह पर हमने इसको थोड़ी गोलाई दी है। और यदि आपका पेट भी थोड़ा मोटा है तो यहाँ पर आप इसको आधा या पौना इंच इस तरीके से गोलाई देकर फिर हिप के साथ मिलाएं। ये हमने हिप ली हुई है, तो हिप इसमें हमारी 29 है हाफ में, तो ये हमने 14.5 ली है, और 2-2 इंच हमने आगे कपड़ा रखा हुआ है। उसके बाद हमने ऊपर जो हमने हिप का निशान लगाया है, सबसे पहले हमने तैयार लंबाई से 18 इंच के चाक रखने हैं।
तो 18 इंच यहाँ से लेते हुए यहाँ आया हमारा 18 इंच, और यहीं पर हमने अपनी हिप का निशान 14.5 पर इस तरीके से लगाया, और 2 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा, और यहाँ पर हमने अपने पल्ले का निशान लगाया 14.5 पर, और 2 इंच हमारा आगे है और नीचे हमने फोल्ड के लिए रखा हुआ है। तो और यहाँ पर हमने फ्रंट और बैक की जो कटिंग का निशान लगाया, तो फ्रंट में हमने 17 है तो हमने इसको आधा इंच अलग लेकर 9 इंच लगाया, और पीछे की जो कटिंग है 20 है उसका हाफ हुआ 10, और 10 में हमने आधा इंच सिलाई का लेकर हमने इसको 10.5 रखा हुआ है। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी बैक की कटिंग है उसकी कटिंग करेंगे इस तरीके से, इस तरीके के निशान लगाएंगे आप, तो आपका हेल्दी साइज का कुर्ते की फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। तो कटिंग हमें नीचे करनी है क्योंकि यहाँ तक हमें इसको पल्ले को फोल्ड करना है। अब देखिए, एक निशान हम यहाँ अपनी चेस्ट के ऊपर लगाएंगे, एक निशान हम यहाँ पर कट का यहाँ लगाएंगे कमर पर, और एक निशान हम अपनी हिप के ऊपर लगाएंगे कट का इस तरीके से, और एक निशान हम अपनी तैयार लंबाई पर लगाएंगे इस तरीके से। तो देखिए, इतना कपड़ा हमारा इस तरीके से करके नीचे की तरफ फोल्ड हो जाएगा, तो ये हमारी लंबाई होगी। और सभी निशान हमारे खुली तरफ होंगे, 1/4 पर हमारे सभी निशान लगेंगे। अब हमें पीछे के पीस की कटिंग करनी है, तो इसी को हम रख के आगे पीछे के पीस को 16.5 इंच में हमें इस तरह फोल्ड करना है, और फिर इसको उसके ऊपर रख के हम कटिंग करेंगे। इसको हम इस तरीके से करेंगे। तो ये देखिए, इसको हमने इसी तरीके से फोल्ड कर लिया है, और जो हमने ये आगे का पीस कटिंग किया हुआ है तो इसको हम इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे और इसके बराबर ही कटिंग करेंगे। अब देखिए, इसको हमने इस तरीके से इसके ऊपर रख दिया है, और उल्टी साइड हमने सभी निशान लगाए हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे इसी के अनुसार। और जो हमने आर्म होल की कटिंग करनी है, तो सबसे पहले ये आगे का पीस अलग करके ये कटिंग हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले हम पीछे के पीस की इसके अनुसार कटिंग करेंगे। अब देखिए, आगे का पीस हम अलग करेंगे और पीछे का पीस अलग करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने ये फ्रंट कटिंग है इसकी हम कटिंग करेंगे। इस तरीके से, और जो ये निशान है इनको हम डार्क करेंगे दूसरी तरफ। इसको हम इस तरह से लेंगे और दूसरी तरफ मिलाएंगे, और देखिए इस तरह हाथ के साथ थोड़ा प्रेस करेंगे इसको, ये देखिए, और इस तरह हमारे निशान यहाँ पर आ जाएंगे, और इनको हम डार्क कर देंगे इस तरीके से। और जिस गोलाई में हमने यहाँ पर गोलाई दी उसी गोलाई के अनुसार। अब उसके बाद हम यहाँ पर अपना सीधा एक निशान हम जो गले का लगाते हैं वो लगाएंगे। यहाँ पर हमें बीच में सेंटर में गला बनाना है, तो ये उसका निशान है। तो ये देखिए, इस तरीके से ये निशान है, और इसमें वैसे भी डिजाइन के अनुसार सेंटर दिख रहा है, ये सितारे लगे हुए हैं। तो देखिए, ये हमारा पीछे का पीस है, और इसमें हमें जो पीछे का गला है वो रेप की पट्टी पर बनाना है। तो 5 हमारे गले की चौड़ाई है, तो हम 2.25 पर निशान लगाएंगे। 2.25 और 2.25 हमारा 4.5 होगा। और जब हमारा थोड़ा थोड़ा हमारे सिलाई मारने के बाद ये हमारा 2.5 इंच का हो जाएगा, तो खुल के हमारा गला 5 इंच का हो जाएगा। तो जो चौड़ाई है वो हम कम लेते हैं, और जो गहराई है वो हम आधा इंच अधिक लेते हैं। तो 7.5 है तो हम 8 इंच देंगे। तो इस तरह निशान लगाएंगे 8 इंच तक हम, देखिए इस तरीके से। और यहाँ भी हम 2.25 लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर गोलाई देंगे। आप चाहें तो यहाँ सीधा तिरछा निशान आधा इंच का लगाकर भी गोलाई दे सकते हैं। ये देखिए, आधा इंच है हमारा पूरा, तो तब भी आप इसकी गोलाई दे सकते हैं। इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए, तो ये हमारा पीछे का पीस है और ये हमारा आगे का पीस है। तो देखिए, हमें अब इसमें से बाजू निकालनी है, तो इस तरह हम इसको डबल कर देंगे, ये देखिए।
और जो कपड़े की लंबाई है हमारी बाजू 6.5 है, 2 हम इंच प्लस करेंगे, तो ये हमें 8.5 इंच दिया है हमने। तो 6.5 पर हम तैयार रहेंगे, तो 7 पर है एक निशान हम लगाएंगे। सबसे पहले हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और जो ऊपर एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो देखिए इसमें जो चौड़ाई हमने रखी है, आप 11 या 11.5 भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें इतनी है तो हम इतनी ही ले रहे हैं, क्योंकि हमारा जो काम है वो हो जाएगा, फिटिंग का निशान लग जाएगा। तो इसमें हमारी जो चौड़ाई वो हमने 10.5 इंच की रखी हुई है, और हमारे 6.5 इंच बाजू की लंबाई है, तो हम इसमें 7 इंच पर इस तरीके से निशान लगाएंगे, और जो नीचे 1.5 इंच बचेगा उसको हम नीचे फोल्ड के लिए रखेंगे। ये देखिए, अब 7.5 इंच की हम मोरी का निशान लगाएंगे और 1.5 इंच हम आगे रखेंगे, और सीधा यहाँ तक हम 1 इंच यहाँ हम ऐसे ही रखेंगे सीधा 1 इंच तक, और उसके बाद धीरे धीरे गोलाई देंगे यहाँ पर इस तरीके से। ये गोलाई हमें 2.5 या 3 इंच की रखनी चाहिए, तो ये हमारी 2.5 इंच की है। अब हम इस पर फिटिंग का जो निशान लगाते हैं वो चेस्ट के अनुसार लगाते हैं, तो मोटे या पतले का हिसाब होता है। तो इसमें जो हमारी चेस्ट का हमने 1/4 पर निशान लगाया था, 12.5 पर लगाया था, तो हम उसमें से 2.5 इंच माइनस करेंगे, यानी कि 2.5 हम उसमें से माइनस करेंगे 12.5 में से, तो हमारे पास बचेंगे 10। तो 10 इंच पर हम इस तरीके से एक निशान लगाएंगे फिटिंग का यहाँ पर, ये देखिए। और फिटिंग का निशान हम अपनी तैयार बाजू, जो हमारी फिटिंग तैयार बाजू है वो 7.5 पर लगाएंगे, और इसको हम इस तरीके से सीधा निशान लगाएंगे और इसकी हम कटिंग कर देंगे। और एक पीस हमारा इसमें बंद है, उसको हम खोल देंगे। ये देखिए इस तरीके से एक कट का निशान हम यहाँ लगाएंगे। आप आगे जोड़ लगाकर भी कर सकते हैं, पर हमारा इतने में काम हो जाएगा, तो हम सिर्फ इतना ही, हमें कपड़ा काफ़ी है अंदर रखने के लिए। और एक तैयार बाजू पर हम निशान लगाएंगे। तो ये हमारी बाजू की कटिंग हो चुकी है। अब देखिए पीछे के गले के लिए हमें क्रॉस स्ट्रिप चाहिए, रेप की पट्टी, तो उसकी हमें कटिंग करनी है। तो ये हमारा सीधा कपड़ा है, ये किनारी और ये सीधा हमारा कपड़ा है। तो जो हमें क्रॉस स्ट्रिप चाहिए वो हमें इस तरीके से चाहिए, तो हम इसको इस तरीके से कटिंग करेंगे तिरछी। तो 1.5 इंच की हमें ये स्ट्रिप चाहिए, ये देखिए 1.5 इंच, पूरे 1.5 इंच की है। अब देखिए हमें गला चाहिए, तो 7.5 इंच का हमें तैयार गला चाहिए। तो ये देखिए हमने इसको, ये 5 शेप का गला है और 7.5 है, तो हमें इसको 8 इंच का देना होगा। तो बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर हमारा ये निशान हम यहाँ रख के देखेंगे, तो ये हमारा पूरा 8 इंच का गला हुआ लिया हुआ है हमने ये। अब इस तरीके से हमें एक कपड़ा चाहिए गले के लिए, इसको हम इसके ऊपर रखेंगे, ये देखिए इस तरीके से। और थोड़ा थोड़ा कपड़ा इसके चारों तरफ हमें फोल्ड करने के लिए चाहिए, तो इस तरीके से। तो ये देखिए इस तरीके से। अब सबसे पहले हम इसकी स्टिचिंग शुरू करेंगे, तो इसको हम इस तरीके से चारों तरफ इस कपड़े को इसके फोल्ड करेंगे। तो देखिए आगे पीछे के पीस की हमारी कटिंग हो चुकी है, गले की हमने कटिंग कर चुकी है, और ये बाजू की और पीछे के गले की रेप की पट्टी की कटिंग हो चुकी है। इसकी स्टिचिंग अब हम शुरू करते हैं। अब देखिए हमें आगे का गला सबसे पहले तैयार करेंगे, और इसको चारों तरफ से इस तरह फोल्ड करके कच्ची सिलाई हम इसके ऊपर लगाएंगे। अब देखिए इस तरह हमने चारों तरफ कपड़ा फोल्ड किया। अब थोड़ा थोड़ा कपड़ा आगे रखते हुए, बुकरम से थोड़ा हमें आगे रखते हुए कपड़े की कटिंग करनी है। अब देखिए पूरा यहाँ से हम देखेंगे तो पूरा 8 इंच का गला हमारा तैयार है। तो 7.5 इंच का हमारा गला तैयार रह जाएगा, क्योंकि आधा इंच हमारा तीरे में जुड़ जाएगा। अब देखिए एक सवा, ये हमने सेंटर का निशान लगाया हुआ था, ये सितारे हैं, और इसमें सेंटर का निशान हमने लगाया था नीचे तक। और 1.25 का निशान हम 2.25 इंच पर एक निशान हम यहाँ लगाएंगे, और 2.25 4.5 हुए। ये देखिए जो ये हमारा सेंटर का निशान है, 2.25 का हमने इस साइड लगाया, और ये यहाँ से 2.25 का हमने यहाँ पर लगाया। अब इतना इतना हमारा ये सिलाई में जाएगा, इतना इतना, तो ये हमारा 4.5 हो जाएगा। इस तरीके से गले को हम इसके ऊपर रखेंगे दोनों तरफ से, और सेंटर में हम एक
पिन या आल पिन लगाएंगे इस तरीके से। अब किनारे किनारे हल्का सा बुकरम का कोना लेते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो हल्का हल्का बुकरम को दबाते हुए सिलाई लगाएंगे। और देखिए सेंटर का निशान हमारा पूरा मिला होना चाहिए। और सुई को अंदर करके हम गले को इस तरीके से घुमाएंगे। और इधर भी पूरा जो हमने निशान लगाया था इस तरह रखेंगे। और देखिए सिलाई हमारी निशान पर होगा ये, लेकिन सिलाई हमारी यहाँ आएगी। तो ये हमारा 2.25 से 4.5 इंच हो जाएगा। और बनने के बाद ये हमारा पूरा 5 इंच का हो जाएगा, क्योंकि निशान हमारे यहाँ लगा है और सिलाई हमारी यहाँ पर आई है। अब सबसे पहले सुई निकाल देंगे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा हम कपड़ा जैसे पहले रखा था उस तरह रख के कटिंग करेंगे। देखिए अब छोटे छोटे कट हम इसमें इस तरीके से लगाएंगे। ये देखिए छोटे छोटे कट इस तरह हमें चारों तरफ हमने इसमें लगा दिए हैं। और अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो सीधी तरफ हमने इसको रख के बनाया था और अब हम इसको उल्टी साइड इस तरह फोल्ड करेंगे। तो सीधी तरफ रख के हमने गले को बनाया, अब इसको हम उल्टी साइड इस तरह फोल्ड कर रहे हैं। ये देखिए, और जो शेप थी यहाँ पर 5 शेप में था ये, तो इस तरह हम इसको थोड़ा कर देंगे। कट हम पहले ही लगा चुके हैं, तो कट के कारण हमारा ये और अच्छी तरह सफाई से फोल्ड हो जाता है। तो देखिए गला हमारा बनकर तैयार हो गया है। और अब एक दबी हुई सिलाई यहाँ पर किनारे पर हम एक दबी हुई सिलाई लगाएंगे, ताकि जो ये कोने हैं इनको हम बनाते हैं तो ये अंदर चले जाते हैं यदि वो दबी हुई सिलाई हम नहीं लगाते। तो चारों तरफ हम इसके दबी हुई सिलाई लगाएंगे। तो कोने हमारे वापस अंदर ना जाए उसके लिए हम ये सिलाई लगाते हैं। और देखिए चारों तरफ किनारे किनारे पर हमने दबी हुई सिलाई लगा दी है। अब पीछे का गला हम तैयार करेंगे। अब देखिए पीछे का गला है हमारा, और ये सीधी साइड है, उल्टी साइड हमारी ये है और ये सीधी साइड है। और ये क्रॉस स्ट्रिप हमने कटिंग की थी, तो ये सीधी साइड और ये उल्टी साइड है। उल्टी साइड से हम इसको इस तरह डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पर इस जगह पर हम इसको शुरू करेंगे लगानी। तो देखिए एक पैर की सिलाई हम इसमें लगाएंगे। यहाँ पर इसको डबल करते जाएंगे। सीधी साइड है और उल्टी साइड हमारी इसमें अंदर है, और ये सीधी तरफ हमने कुर्ते पर रखी हुई है। इस तरीके से किनारे किनारे पर रखेंगे इसको। और एक्स्ट्रा पट्टी की हम कटिंग कर देंगे। ये देखिए, उसके बाद छोटे छोटे कट हम इसमें इस तरह से लगाएंगे। अब देखिए इस तरह से छोटे कट हमने इसमें लगा दिया। अब इसको हम इस तरीके से करेंगे और यहाँ पर एक दबी हुई सिलाई लगाएंगे। अब देखिए दबी हुई सिलाई लगाने के बाद अब जो आगे और पीछे के पीस हैं हम उनको इस तरीके से रख के जोड़ेंगे। सीधी साइड दोनों अंदर हैं, और जो ये पीछे की रेब की स्ट्रिप हमने लगाई हुई है इसको हम आगे के गले पर इस तरह से करके पलट देंगे, और जो तीरा है यहाँ पर आधा इंच की सिलाई लगाएंगे। अब देखिए दोनों ही तरफ के तीरों पर हमने सिलाई लगा दी है। और अब देखिए जो हमने ये इस तरीके से फोल्ड करके लगाया था, ये देखिए इस तरह करेंगे तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमने इस गले को लगाया है। ये देखिए अब एक कच्ची सिलाई हम इसके ऊपर कर देंगे, क्योंकि बाद में हमें इस पर तुरपाई करनी है। पीछे का गला है और कच्ची सिलाई हम इसके ऊपर करेंगे। अब देखिए तीरे जोड़ने के बाद अब हम जो फिटिंग की सिलाई है यहाँ तक हमें इसको सिलाई लगानी है, तो इसी शेप में। तो यहाँ से हमने इस तरह लिया और यहाँ से हमने गोलाई दी और फिर कमर पर मिलाया और इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे। और दोनों ही इधर के पीस बिल्कुल मिलाकर इस तरीके से।
गोलाई में देते हुए हमने बिल्कुल जो हमने फिटिंग के निशान लगाए हैं उन्हीं के ऊपर अपनी मशीन को चलाना है। और जो हिप का निशान लगाया था यहाँ तक हम इस सिलाई को लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ तक इसको लाकर और उसके बाद हम इसको वापस इसको लेके जाएंगे। तो 1 इंच तक हम इसी के ऊपर लेंगे यहाँ पर, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा हम आगे लेते हुए आधा इंच की हम अंदर बीच में गैप रखेंगे। आप थोड़ा कम भी रख सकते हो और ज़्यादा भी। तो दूसरी सिलाई हम इससे थोड़ी अलग करके लगाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि हम ये सिलाई लगा दी तो टाइट हो जाता है, तो हमें खोलना होता है, तो हम दूसरी सिलाई लगी होती है तो हम इसको आराम से खोल लेते हैं, तो सिलाई हमारी पहले ही लगी होती है। और इसी शेप में हमें दूसरी साइड ऑफ फिटिंग की जो निशान है उसी पर सिलाई लगाएंगे। अब देखिए दोनों ही तरफ हमने फिटिंग के निशान पर ही हमने सिलाई लगा दी है। अब जो नीचे की तरफ हमने कट के निशान लगाए थे इसके अनुसार हम इसको फोल्ड करेंगे। तो देखिए एक कट हमने इधर लगाया था और एक कट हमने इधर। तो सबसे पहले हम इस तरह से थोड़ा फोल्ड करेंगे इसको, और उसके बाद जो कट है हमारे उसके अनुसार ही हम इसको इस तरह फोल्ड करके कच्ची सिलाई लगाएंगे और बाद में हम इस पर तुरपाई करेंगे। और इसी तरह पीछे के पीस को फोल्ड करेंगे हम, और इसी तरह हमें पीछे का पीस ये फोल्ड करना है। अब देखिए नीचे दोनों ही पल्ले हमने फोल्ड कर दिए हैं आगे और पीछे के। अब हमें चाक इसमें फोल्ड करने हैं तो इस तरह हम करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने इनको फोल्ड किया है, ये देखिए। और 29 इंच का हमारा पल्ला है, तो 29 इंच का 29 का हाफ हुआ 14.5। तो 14.5 हम इस तरीके से लेंगे। यहाँ पर वन साइड हम इस तरह रखेंगे और खुली तरफ, तो ये खुली साइड है, यहाँ पर हम निशान लगाएंगे 14.5 पर। और ये देखिए इस तरीके से, और इतने ही निशान हम यहाँ पर लगाएंगे। इसको फोल्ड करते हुए हमारा पूरा बराबर इस तरह से आएगा निशान, ये देखिए। तो चारों ही पीस पर हम इस तरह निशान लगाएंगे चाक को फोल्ड करने के लिए, और इसी में हमारा पल्ला भी बिल्कुल बराबर फोल्ड होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको जो हमने निशान लगाया है इसको हम इस तरह, जो हमारी हिप है यहाँ से हम इसको एक लेंगे और ये देखिए इस तरीके से, और पूरा हिप तक हम इसको इस तरह रखेंगे, ये देखिए। और निशान यहाँ पर है हमारा। तो पहले हम थोड़ा सा इस तरह फोल्ड करेंगे इसको। जितना भी आप इसको चौड़ा या पतला रखना चाहते हैं आप इसको रख सकते हैं। आप पतला रखना चाहते हैं इसको अंदर फोल्ड कर दीजिए, आप बड़ा रखना चाहते हैं तो इसको इस तरह फोल्ड कर दीजिए। तो इसको वैसे मीडियम साइज़ में इतने ही अच्छे लगते हैं चाक, तो हम इतने फोल्ड करेंगे और यहाँ पर कच्ची सिलाई कर देंगे। और यहाँ पर सुई को अंदर रखते हुए इस तरीके से, और दूसरी तरफ का हमें चाक फोल्ड करना है, इस तरह घुमाएंगे, ये देखिए इस तरह, और यहाँ पर इस तरह करेंगे और इतनी ही चौड़ाई हमें रखते हुए इसको इस तरह फोल्ड कर देंगे। यहाँ पर भी सुई को उठाएंगे और इस साइड ले आएंगे, क्योंकि हमें इसमें बाद में तुरपाई करनी है। और देखिए पूरा उस निशान तक हमें इसको इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करना है, ये देखिए। और इसी तरह हमें दूसरी साइड के चाक को फोल्ड करेंगे। तो ये भी हमें निशान तक इसी तरह से हिप तक और निशान जो लगाया हुआ है इस तरह फोल्ड करेंगे, ये देखिए। और सीधी सिलाई हम इस तरह से यहाँ पर लाकर लगाएंगे।
इधर भी हमें निशान तक। और देखिए कितनी सफाई के साथ हमने इन चाक को अपने फोल्ड किया है और पूरा ये देखिए इस तरीके से हमारे बिल्कुल सीधे चाक आ रहे हैं। तो पूरा हैवी साइज है तो मेज के ऊपर भी पूरा नहीं आ रहा है। ये देखिए काफ़ी चौड़ाई इसकी है तो पूरा हेल्दी है जिनका है ये। और अब इसमें हम बाजू को लगाएंगे। अब देखिए 6.5 इंच की हमें बाजू चाहिए और 7 इंच तक हमें इसको फोल्ड करना है। तो इतना कपड़ा हमारा अंदर फोल्ड के दिया जाएगा। तो पहले हम इसको इस तरह फोल्ड करेंगे और फिर जो हमारा निशान है वहाँ तक हम इसको, और कट का निशान भी हमने इसमें लगाया हुआ है। तो इस तरीके से ये देखिए जो ये कट है हमारा यहाँ तक हमें इसको फोल्ड करना है। अब देखिए दोनों ही बाजू को हमने इस तरीके से नीचे की तरफ से फोल्ड कर लिया है। अब हम एक बाजू लेंगे और ये 7.5 इंच का हमने निशान लगाया हुआ है। तो ये देखिए इस 7.5 इंच पर हमने मोरी रखनी है और यहाँ पर हमने कट का निशान लगाया है फिटिंग के लिए। तो यहीं तक हमें इसको सिलाई लगानी है। तो इस तरह हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। और डबल सिलाई इसके ऊपर हम लगाएंगे। अब देखिए दोनों बाजू को हमने सिलाई लगा ली है। अब सीधी करेंगे बाजू और फ्रंट कटिंग करेंगे। अब देखिए दोनों बाजू हमारी इस तरह मोरी ये रही और सिलाई हमारी दोनों में नीचे की साइड है और ऊपर हमें फ्रंट कटिंग करनी है। तो यहाँ से हम कर लेते हुए और बीच में कम से कम आधा इंच की इस तरह गोलाई देते हैं और नीचे फिर हम इस तरह से यहाँ पर कम कर देंगे। तो दोनों ही बाजू में हमें इस तरह देनी है। ये देखिए इस तरह यहाँ पर हमें आधा इंच या ज़्यादा 1.25 इंच हम इसको ले सकते हैं और इसी शेप में हम इसकी कटिंग करेंगे। सिर्फ ऊपर का पीस हमें उठाना है। ये है हमारी फ्रंट कटिंग। ये देखिए सिर्फ ऊपर का आगे का पीस हमें उठाना है, पीछे के पीस को हमें नहीं छेड़ना। ये देखिए दोनों ही पीस में हमारी ये फ्रंट कटिंग हो चुकी है। अब देखिए ये आगे का गला है तो ये हमारा इसका मतलब ये आगे का पीस हुआ और ये हमारी इसमें फ्रंट कटिंग थी। तो जब हम इसको इसके साथ जोड़ेंगे ऊपर के पीस को तो ये हमारे इसके साथ आएगी। हम इसको अंदर की तरफ करेंगे और जो नीचे हमारी फिटिंग की सिलाई दोनों बाजू में और कुर्ते में थी उसको हम इस तरीके से मिला देंगे। ये देखिए और यहाँ पर पूरा मिलाते हुए पहले थोड़ी सी सिलाई हम लगाएंगे। तो पहले हम थोड़ी सी मशीन को चलाकर सिलाई लगाएंगे, उसके बाद हम बाजू को पूरी मिलाकर देखेंगे इस तरीके से। तो ये देखिए जो हमने फिटिंग के निशान लगाए थे उसके अनुसार हमारी बाजू पूरी एकदम बराबर इसके अंदर आ रही है। तो कोई से भी हमारी कुर्ते का या बाजू का कपड़ा छोटा बड़ा नहीं है। आप इस तरह से फिटिंग के निशान लगाएंगे तो कभी भी आपकी बाजू बड़ी या छोटी नहीं होगी। और यदि कई बार थोड़ी बहुत हल्की फुल्की कम रह जाती है बाजू या यो, तो जो कपड़ा हमारा कम है उसको थोड़ा खींच लीजिए और जो कपड़ा हमारा ज़्यादा है उसको थोड़ा लूज छोड़ दीजिए। तो आपकी बाजू पूरी बराबर आएगी। तो हम इस तरह माइनस करके चेस्ट के अनुसार इसमें निशान लगाते हैं और हमारी बाजू पूरी ही बराबर इसमें बैठती है। ये देखिए पूरी ही बाजू हमारी एकदम इसमें इक्वल है। ये देखिए कोई भी पीस हमारा छोटा बड़ा नहीं है। और जो कंधे की हमारी ये सिलाई है इसको हम पीछे के पीस की तरफ करेंगे। पूरे दोनों पीस हमें मिलाकर सिलाई लगानी है। और जो दोनों का सिलाई का कपड़ा है इसका हम इस साइड फोल्ड कर देंगे नीचे की तरफ और इसको हम इस तरह से फोल्ड करके और बीच से हम सिलाई निकाल देंगे। और इसी तरह हमें दूसरी बाजू लगानी है। तो देखिए ये हमने इस तरफ लगाई बाजू, ये देखिए
और सीधी तरफ भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए कोई भी झोल नहीं है और बीच की सिलाई हमारी पूरी मिली हुई है। ये देखिए और पूरी बराबर हमारी बाजू इस तरह आ रही है। अब दूसरी बाजू को हमें इस तरफ लगाना है। तो ये हमारी फ्रंट कटिंग है, तो ये आगे का गला है। तो जब हम इसको इसके अंदर लगाएंगे तो ये हमारे आगे के पीस के साथ आ जाएगा। इस तरह करेंगे और जैसे हमने वो बाजू लगाई है इसको भी हम इसी तरह से लगाएंगे। और देखिए ये भी हमारी पूरी बाजू इस तरह से मिलाकर देखेंगे, पूरी हमारी कपड़े के अंदर पूरी आ रही है। तो देखिए दोनों ही तरफ हमने बाजू को इस तरीके से लगा दिया। अब देखिए इसमें हमें ना टिच बटन लगाना होता है यहाँ पर। तो जो ये कंधे की पट्टी होती है उस पर, तो देखिए जो हमारी दोनों कंधों की सिलाई है ये इस तरह, तो इन पर हमें स्टेप लगानी होती है। तो वो स्टेप हमें किस तरह बनानी है हम आपको बताएंगे। देखिए टिच बटन की जो हम स्टेप लगाते हैं कंधों पर, जो हमारी सिलाई तो उस पर हम कैसे लगाते हैं। तो हमें इस तरह की एक स्ट्रिप चाहिए। इसको आप 2, 2.5 या 3 इंच तक भी आप इसको ले सकते हैं। तो ये हमने 2.5 इंच की ली हुई है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से फोल्ड कर कर, ये देखिए इस तरह से, और फिर इसको हम इस तरह से करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह फोल्ड करेंगे हम और फिर इस तरीके से आप इसको 1.5 से 2.5 इंच तक आप इसको चौड़ी ले सकते हैं। और इसको आप और बारीक भी बना सकते हैं और थोड़ी चौड़ी भी रख सकते हैं इसको। अब देखिए एक हमारे पास स्टेप तैयार है। अब हम इसको दोनों तरफ से इतना इतना फोल्ड, हम इसको दोनों तरफ से फोल्ड करेंगे इतना इतना, और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे एक एक। तो ये रखेंगे हम यहाँ पर, ये देखिए, और इसको भी इसी तरह से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। अब इस तरह से हम पूरा इसको मिलाएंगे और सेंटर से कटिंग कर देंगे। ये देखिए अब ये 2 स्टेप हमारे पास है। अब हमें इसको जितने भी हमारे कंधों की सिलाई है उसके अनुसार हम इसको लगाते हैं। यदि हमारे कंधे बड़े हैं, तीरे वाली जो कंधे होते हैं वहाँ पर लगाते हैं। तो यदि बड़े हैं तो हम बड़ी स्टेप लेंगे, छोटे हैं तो छोटे। अब देखिए हमारी जो ये तीरों की सिलाई है, तो यहाँ पर हमें स्टेप लगानी है और आधा इंच हमें इसको आगे इधर सिलाई लगानी है। तो ये यहाँ पर हमारी सिलाई है, तो इतनी हमें इसको इस साइड रखनी होगी और गले से पीछे पीछे हमें इस स्टेप को रखना होता है। ये देखिए तो यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। वैसे हम बाजू जब लगाते हैं तभी इसको अटैच कर देते हैं इसके साथ, लेकिन ये हम इसमें आपको अलग से बता रहे हैं कि किस तरह से ये टिच बटन की जो स्टेप होती है वो लगाते हैं। तो पहले हमने इसको किस तरीके से बनाया है, 1.5 से 2 या 2.5 इंच की आप इसको चौड़ी रख सकते हैं और कंधों के अनुसार इसकी लंबाई लेनी होती है। और जो ये हमने इधर से फोल्ड किया ये हमारा नीचे की तरफ इस तरह, क्योंकि बटन यहाँ लगेंगे और ये इस तरह से आएगा। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से करते हैं और जो सिलाई है वो हमारी उल्टी साइड आनी चाहिए पीछे की तरफ। और डबल सिलाई हम इसके ऊपर ये लगा देंगे ताकि हमारी जो स्टेप है ये अच्छी तरह पक्की हो जाए। ये देखिए, तो देखिए एक तरफ हम लगा चुके हैं और अब हम दूसरे कंधे पर इसी तरह से लगाएंगे। तो इसको भी हम इसी तरह से जो सिलाई है उसको हम इस तरह रखेंगे, बाजू को अंदर करते हुए यहाँ पर इसके ऊपर रखेंगे और आधा इंच इस तरह आगे रखते हुए, और ये भी हमें यहाँ गले के पीछे पीछे तक आनी चाहिए जो हमारा ये गला है। अब देखिए इस तरीके से दोनों ही कंधों पर हमने स्टेप लगा दिया। अभी हम इसमें टिच बटन लगाएंगे। अब देखिए ये बटन है हमारे पास और ये देखिए इस तरह से हम इसको निकाल देंगे। तो जो ये पतले वाली साइड है ये देखिए ये तो हम नीचे लगाएंगे यहाँ पर ये, और ये हम लगाएंगे ऊपर। तो देखिए सबसे पहले हम स्टेप देखेंगे तो हमारी स्टेप यहाँ रही है, और उससे पहले आप ओवरलॉक यदि आप करना चाहते हैं तो वो करें, क्योंकि बटन लगने के बाद उस पर इंटरलॉक नहीं होती। तो ये हम यहाँ रखेंगे क्योंकि इस होल के अंदर हमारा जो ये ऊपर का है ये इसके अंदर जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको इस तरीके से
चारों ही तरफ से इसको पक्का करेंगे। ये देखिए इस तरीके से लेकर। तो 4 होल इसमें दिए हुए हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमें इसको पक्का करना है चारों तरफ से। ये देखिए इसको हम अब काट देंगे। तो ये नीचे की तरफ हमने अपने बटन को लगा लिया है। अब ऊपर की तरफ हम इसको लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से नीचे हमने इस तरीके से लगाया है। ये देखिए अब यहाँ पर इसको हम यहाँ रखेंगे इसके ऊपर। और ये देखिए इस तरीके से। इसको भी हम इस तरीके से चारों तरफ से पक्का कर लेंगे। तो 2 से 3 बार हम इसको अच्छी तरीके से करके और फिर इधर से बंद कर देंगे। ये देखिए अब ये देखिए इस तरीके से। तो कोई भी आप ब्रा वगैरह की स्टेप आप इसमें आराम से लगाएं तो वो बाहर आपके गले के बाहर नहीं जाएगी। ये देखिए अब देखिए इसी तरह हम यहाँ पर लगाएंगे। तो इसको हम यहाँ रखेंगे सबसे पहले। और इसी तरह देखिए ये यहाँ लगा है तो इसी के ऊपर हमें ये लगाना होगा। तो ये चीज़ हमें इसकी इस साइड करनी होगी नीचे की तरफ। ये देखिए तो जो पतले वाला हो क्या ये हमें बटन इसके ऊपर लगाना होगा। जो ये मोटा होता है ये हमें इसके ऊपर लगाना होता है। चारों तरफ से इसको हम पक्का करेंगे पहले की तरह। दिख रहा? ये देखिए वो दोनों ही कंधों पर हमने इस तरीके से बटन लगा दिए हैं। ये देखिए ये देखिए अब देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमने हैवी साइज का ये कुर्ता बनाया है। और बनने के बाद बिल्कुल सफाई के साथ बना है। और इसकी फिटिंग भी थोड़ी हमने इसकी निशान अलग तरीके से लगाए, स्टिचिंग इसकी थोड़ी अलग की है। और टिच बटन की स्टेप लगाने के साथ साथ हमने इस कुर्ते को आपको बताया कैसे हमने कुर्ता बनाया और किस तरह हमने टिच बटन लगाया। और फिटिंग इसकी बिल्कुल अलग तरीके से है। ये देखिए यहाँ पर गोलाई है तो यहाँ पर जो हमारा लूज रह जाता है और यहाँ पर हमारा टाइट रह जाता है तो वो हमारा ये इस फिटिंग से ऊपर लगाएंगे तो यहाँ पर आपका लूज़ नहीं रहेगा, यहाँ झोल नहीं पड़ेगा। इस तरीके के निशान लगाकर आप फिटिंग देंगे। आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।